1884 में जब कुरनूल केव्स की खोज हुई, जो एक पैलियोलिथिक साइट है, यह एक आंध्र प्रदेश के कुरनूल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और इसकी खोज सर रॉबर्ट ब्रूस फ्रूट्स द्वारा 1884 में हुई। इसमें जो आग के जो राख मिला हुआ है, इससे यह अंदाजा लगाया गया कि जो हमारे एंसेस्टर थे वो फायर से बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर थे। हेलो डियर लवली कलीग्स, आई एम आरवी। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फायर से बहुत अच्छी तरह से फैमिलियर थे, तो हम लोग अब जानने की कोशिश करते हैं कि फायर की डिस्कवरी कैसे हुई। फर्स्ट जो टॉपिक है, हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि फायर की डिस्कवरी कैसे हुई। फाइंडिंग आउट अबाउट फायर। इसके बारे में हम लोग अब जानेंगे कि कैसे खोज हुई थी। तो जो हम लोग ये बात कर रहे हैं, वो बात कर रहे हैं पैलियोलिथिक पीरियड की बात कर रहे हैं, और पैलियोलिथिक पीरियड में भी मिडिल पैलियोलिथिक की बात कर रहे हैं। पैलियोलिथिक पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं, जिसका जो टाइम पीरियड है वो है 1,00,000 बीसी से 40,000 बीसी। 1,00,000 बीसी टू 40,000 बीसी। इस पीरियड में, इस पीरियड की हम लोग बात कर रहे हैं, और इसी पीरियड में आग की खोज हुई थी। आग की खोज दो स्टोन को टकराने से हुई थी, या दो स्टोन को रब करने से हुई थी। जनरली जो अर्लीस्ट पीपुल थे, वो जितने भी टूल्स बनाते थे वो जनरली स्टोन के ही होते थे, और स्टोन को वो लोग एक दूसरे में, जब स्टोन से स्टोन को टूल्स बना रहे थे, ये पहले से कोई प्लानिंग नहीं था कि आज आग की खोज कर ही देना है। जैसे कि आपके लाइफ में हमेशा डेली ना डेली कुछ ना कुछ रूटीन के अकॉर्डिंग प्लानिंग होता है कि मुझे शाम में ये काम करना है, फिर अगले दिन स्कूल जाना है, फिर स्कूल से आने के बाद से लंच करना है, उसके बाद से लंच करने के बाद से शाम को खेलने जाना है। ये क्या है? आपका प्लानिंग है। लेकिन उन्होंने ये प्लानिंग नहीं किए थे कि आज टूल से आग की डिस्कवरी कर ही देना है। इसके बारे में कोई पहले से उसके बारे में कोई स्ट्रैटेजी तैयार नहीं किया गया था कि आज चलो, आज चलते हैं और टूल्स बनाते बनाते आगे की खोज कर देते हैं। ये इसके बारे में कोई ऐसा फैक्ट्स नहीं मिलता है कि उन लोगों ने इसके बारे में सोचा कि आज आगे की खोज करते हैं। वो अचानक से टूल्स बनाते बनाते और उसमें से चिंगारी निकली और आग की खोज हो गई। फैक्ट्स नंबर 1। अब आते हैं कि आग की तो खोज हो गई, तो आग का वो लोग उपयोग किस किस पर्पस के लिए करते थे? यूज ऑफ फायर। तो आग का उपयोग वो लोग हंटिंग के लिए करते थे। हंटिंग के लिए कैसे करते थे? तो लकड़ी में वो लोग लकड़ी में आग को जलाकर और उससे हंटिंग करते थे। आग का उपयोग वो लोग वुड के टूल्स बनाने में भी यूज करते थे। आप देखे होंगे कि जब वुड को जलाया जाता है आग में, अगर ये वाला पोर्शन को जलाया जाता है तो ऐसा नहीं ना है कि ये पूरा एक बार जल जाता है, धीरे धीरे जलता है। तो ये वाला पोर्शन ऐसे जलता है। अब इसको इतना जलाने के बाद से ये क्या बन गया? तो ये बन गया तीर बन गया या भाला बन गया। तो फायर का ये लोग यूज करते थे किसके लिए? तो वुड के टूल्स बनाने के लिए भी ये लोग यूज करते थे। उसके बाद से फायर का ये लोग यूज करते थे एनिमल्स को भगाने के लिए। जो जंगली जानवर होते थे, या जो भयानक जानवर होते थे, उनको भगाने के लिए ये लोग यूज करते थे। कैसे यूज करते थे उसको आप समझो। मान लो कि ये केव है, ये गुफा है। अब यहाँ पे बहुत सारे लकड़ी को इकट्ठा कर दिए, ठीक। ये बहुत सारे लकड़ी को इकट्ठा कर दिए। अब इसमें क्या किए? आग लगा दिए। तो आग लगा दिए, तो इसमें ये दरवाजे पर जब आग लगा दिए, तो इसमें पहले क्या होता था कि जब आग की खोज नहीं हुई थी, तो जानवर अब इन लोगों को शिकार करने के लिए कभी कभी इनके गुफाओं में घुस जाते थे। लेकिन आग की खोज होने के बाद से, ये जो आग की खोज हो गई, तो इसका उपयोग ये लोग गुफाओं के गेट के पास ही लगा देते थे। और इससे क्या होता है कि कोई भी जानवर आता था तो आग को देखकर वो रिटर्न होकर चला जाता था। तो आग का वो लोग यूज करते थे, जानवर से बचने के लिए भी यूज करते थे। आग का यूज वो लोग लाइट के लिए उपयोग करते थे, रोशनी के लिए यूज करते थे, और प्रकाश के लिए यूज करते थे। तीनों चीज एक ही है। जनरली वो लोग लाइट के लिए यूज करते थे, और मीट को भूनने के लिए भी यूज करते थे। यहाँ बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जब ये लोग मीट को भून कर खाना शुरू किए थे, कब की बात हो रही है? तो ये मिडिल पैलियोलिथिक की बात हो रही है, और इसी पीरियड में आगे की खोज हुई थी। तो ये लोग मीट भूज कर भी खाया करते थे। जैसे कि इसके अर्ली की बात कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं और लेटर बाद की बात कर रहे हैं।
पहले रॉ मीट को खाते थे और उसके बाद से रोस्ट मीट, भूज के मीट को खाते थे, भून कर मीट खाते थे। जब ये लोग मीट को भून कर खाना शुरू किए, इसमें देखा गया कि पहले के तुलना में इन लोग में सोचने की जो कैपेबिलिटी है बहुत ज्यादा इंक्रीज करे, धीरे धीरे अब इंक्रीज कर रही थी। यहाँ पे एक बहुत अच्छा फ्रेज याद आ गया कि जैसा खाओगे अन्न वैसा होगा मन। ये कहानी, ये जो फ्रेज है बहुत अच्छा सूट करता है कि जैसा आप खाना खाते हो वैसा ही आपका मन रहता है, और वैसा जैसा मन रहता है वैसे ही आप किसी भी आइडियाज पे अच्छा से सोच पाते हो या किसी भी सिचुएशन को बढ़िया से हैंडल कर पाते हो। तो आप ये सब चीज़ घर पे भी देखे होंगे कि कैसे हमारे पेरेंट्स हमको फोर्स करते हैं डायरेक्ट प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के लिए, दूध पीने के लिए फोर्स करते हैं, उसमें दूध में हॉर्लिक्स डाल कर पीने के लिए, दूध में मखाना डाल के पीने के लिए, या ड्राई फ्रूट्स को भी ज़्यादा फोर्स करते हैं खाने के लिए। स्पेशली बादाम की बात किया जाए तो उसको खाने के लिए भी ये लोग फोर्स करते हैं। क्यों फोर्स करते हैं? तो इससे क्या होता है कि हमारे जो सोचने का जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ जाता है। लेकिन कब बढ़ेगा? देखो, आप बादाम खाते हो तो ये उससे तो बात सही है कि उससे सोचने का जो कैपेबिलिटी है वो बढ़ता है, लेकिन बादाम खाकर आप दिन भर पिक्चर देख रहे हो, दिन भर मटर गश्ती कर रहे हो, तो उससे आपका दिमाग नहीं बढ़ेगा। आप बादाम खाओ लेकिन अपने दिमाग को सही जगह लगाओ जहां पे एफर्ट लगे, ताकि ये कुछ सोच सके। जैसे जैसे इस पे एफर्ट लगेगा सोचने का, वैसे वैसे ये इंक्रीज करेगा, ये अच्छी चीजों को सोच पाएगा। तो आप बादाम खाओ तो उसका सही से उपयोग भी करो, और उपयोग करना आना भी चाहिए, तब जाकर उसका आप बेनिफिट निकाल सकते हो। तो ये लोग क्या करते थे? मीट को भूनने के लिए यूज करते थे, लाइट के लिए यूज करते थे, और जानवरों को भगाने के लिए यूज करते थे, और उससे हंटिंग करने के लिए भी यूज करते थे, और वुड के टूल्स बनाने के लिए भी यूज करते थे। किसका? फायर का यूज करते थे। अब हम लोग सेकेंड टॉपिक पढ़ते हैं, चेंजिंग इन्वायरमेंट के बारे में। ए चेंजिंग इन्वायरमेंट, ये क्लास 6 का ही है, क्लास 6 का ऑन द ट्रेल ऑफ अर्लीस्ट पीपल। चेंजिंग इन्वायरमेंट 12,000 वर्ष पहले की बात है, जब पूरे वर्ल्ड में, या पूरे जो वर्ल्ड का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो धीरे धीरे अब इंक्रीज कर रहा था। क्लाइमेट में अब धीरे धीरे गर्मी आ रही थी। अब गर्मी आने से क्या क्या हो रहा था? तो ग्रास भी अलग अलग जगहों से ग्रो कर रहा था। जब ग्रास ग्रो कर रहा था तब अब जानवरों की भी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ने लगी। ये सब देखकर, कौन देखकर? अर्लीस्ट पीपल ये देखकर सब सीख रहे थे, ब्रीडिंग के बारे में सीख रहे थे और रियरिंग के बारे में सीख रहे थे। और वो लोग ये भी सीख रहे थे कि अब इन जानवरों को डोमेस्टिकेट भी करना चाहिए। किस पीरियड की बात हो रही है? तो ये मेसोलिथिक पीरियड की बात हो रही है। और इस पीरियड में क्या क्या हुआ था उसको आप समझिए। मेसोलिथिक पीरियड, यह पीरियड है 12,000 बीसी टू 10,000 बीसी, इस पीरियड की बात हो रही है। और इस पीरियड में क्या क्या हुआ था तो ये समझो। ये इंक्रीज इन टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर, इंक्रीज टेम्परेचर, उसके बाद से रियरिंग एनिमल, रियरिंग एनिमल, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स, इसमें भी डोमेस्टिकेशन आ जाएगा। आप इसको डोमेस्टिकेशन ही डायरेक्ट कर लो, डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन एनिमल। उसके बाद से इसी पीरियड में लोग मछली भी मारना शुरू किए थे, मछली मार के, और इसी पीरियड में ही खाना शुरू किए थे। और इस पीरियड में अलग अलग जगहों पे, जो अलग अलग सब कॉन्टिनेंट पे नेचुरल तरीके से ग्रेन भी ग्रो कर रहा था, जिसमें से वेट, बार्ली और उसके बाद से राइस। अलग अलग जगहों पे ये सारी जो ग्रेन है वो अलग अलग जगहों पे ग्रो कर रहा था। अब ये सारी चीजों को मैन, वोमेन और चिल्ड्रन इकट्ठा कर रहे थे खाने के लिए। इसका इसका वो लोग यूज किए, खाने के लिए यूज किए, और उसके बाद जो बच जाता था उसका यूज किए एग्रीकल्चर के लिए। और एग्रीकल्चर की जो नींव रखी गई वो ह्यूमन सिविलाइजेशन की सबसे बड़ी नींव में एक मानी जाती है, जिससे कि वुमेन अपने आप में बहुत ज्यादा ग्रोथ ला सका, उसने अपने सोच में बहुत ज्यादा ग्रोथ ला सका। ये एग्रीकल्चर से ही शुरुआत हुआ। तो क्या हुआ कि यहां से अब क्या हुआ? एग्रीकल्चर भी यहीं से शुरू हुई, एग्रीकल्चर इसी पीरियड में शुरू हुई। एग्रीकल्चर जिसमें से सबसे पहले क्या क्या उगाया गया? तो वेट को उगाया गया,
बार्ली, उसके बाद से राइस को, इन सब इन सब अनाजों को उगाया गया था। तो टेम्परेचर को इंक्रीज करने से ये सारी घटनाएं हुई थी। अलग अलग सब कॉन्टिनेंट पे अलग अलग नेचुरल तरीके से अनाज ग्रो कर रहे थे। जानवरों का भी जो जनसंख्या था वो भी बढ़ रहा था। अब जो अर्लीस्ट पीपुल थे वो जानवरों को डोमेस्टिकेट भी किए थे, करना शुरू किए, मछली मार के ये लोग खाना भी शुरू किए। और जो जानवरों को ये लोग पालतू बनाए थे उनसे ये लोग डेयरी प्रोडक्ट भी कंज्यूम कर रहे थे। पहले ये तो डिपेंड थे, हंटिंग पे डिपेंड थे, दैट मीन्स कि मांस पे ये लोग पहले डिपेंड थे, फ्रूट्स पे डिपेंड थे, और उसके बाद वेजिटेबल पर डिपेंड थे। लेकिन जब ये डोमेस्टिकेट किए एनिमल्स को, जो एनिमल्स कैटल, उसके बाद से गोट, इन जब इन जो जानवरों को जब ये लोग डोमेस्टिकेट किए तो इन लोगों से ये लोग क्या कंज्यूम कर रहे थे, ये लोग डेयरी प्रोडक्ट भी कंज्यूम कर रहे थे। और उस पीरियड में सबसे ज्यादा कौन कौन से जानवर की जो जनसंख्या सबसे ज्यादा बड़ी थी वो है डियर, एंटीलोप, उसके बाद से कैटल, गोट और बियर। इन जानवरों की जो जनसंख्या वो बहुत तेजी से बढ़ रही थी इस पीरियड में। तो ये रहा हम लोग क्या क्या पढ़े, फाइंडिंग आउट अबाउट फायर्स, और दूसरा टॉपिक है चेंजिंग इन्वायरमेंट।